पूरा की सिविल सोसाइटी यहाँ पे रहती है। हम बताना चाहते हैं वार्ड नंबर 13 शिवनगर आरसपुरा, जिसे पुराना पिंड भी कहा जाता है, वहाँ पे शिशु समाधि स्थान है जिस पर काफ़ी लंबे अरसे से अतिक्रमण, गैर कानूनी अतिक्रमण करने की प्रयास किया जा रहा है। ये बात 2019 में भी आरसपुरा में हुई। उस समय हम सब ने एक प्रशासन को एक प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद प्रशासन ने वो काम को रोक दिया। फिर 2021 में भी कोरोना के समय में भी वहाँ पे गैर कानूनी अतिक्रमण फिर से करने की प्रयास किया गया। फिर से प्रशासन को कहा गया और फिर प्रशासन ने काम रुकवाया। उसी तरह कुछ दिन पहले भी यहाँ पे 2025 में ही, इसी साल कुछ दिन पहले यहाँ पे फिर से वही अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही थी और फिर से प्रशासन को जब बताया गया तो प्रशासन ने वो काम को रुकवा दिया। अब ये देखिए, ये एक ना पूरे देश में ये एक बात चल रही है आजकल, आप देखेंगे सुर्खियों में कि अकाफ के नाम पे, वक़फ़ के नाम पे ये कुछ किसी भी की ज़मीन को भी, कुछ भी ज़मीन को भी अपने नाम पे करके अतिक्रमण कर रहे हैं गैर कानूनी। और यही नेक्सस जो है अब ये आरसपुरा में भी एक्टिव हो गया हुआ है। इसलिए हम ये जो प्रशासन ने ये जो कार्रवाई की है, हम उसका बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। और ये प्रशासन को बताना चाहते हैं कि हाँ, आरसपुरा की जो सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी, जो आरसपुरा का समाज है, वो पूरी तरह से प्रशासन के साथ खड़ा है। देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ, इसको घटनाक्रम क्या कहेंगे, ये तो छोटी सी बात थी कि इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, उसको रुकवा दिया गया। ये कोई बहुत बड़ा कोई घटनाक्रम तो था नहीं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने एक गलत मैसेज, एक गलत सोच फैलाना शुरू कर दी। वो कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि शायद मुस्लिम यहाँ सेफ़ नहीं है, शायद कोई कम्युनिटी यहाँ पे सेफ़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे आरसपुरा के आसपास बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक गलत मैसेज दे रहे हैं, गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं कि यहाँ पे धर्म स्थान, मुस्लिमों का धर्म स्थान यहाँ पे सेफ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो एक शिशु समाधि स्थान है, ला रहे हैं। और हम ये मांग करना चाहते हैं प्रशासन से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ली जाए और इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई से इन पे जो भी FIR, जो भी धाराएं इन पे लग सकती हैं वो लगाई जाए, ताकि ये आरसपुरा का जो माहौल है वो जो कभी ख़राब नहीं हुआ इस बात पे, वो कभी ख़राब करने का प्रयास ना करें। और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं आरसपुरा सिविल सोसाइटी की तरफ से कि हम ये होने भी, इनके जो इरादे हैं, हम ये सफल नहीं होने देंगे। अब ये जो प्रयास है ये तो हम विफल करके ही रहेंगे। और हम ये आशा करते हैं प्रशासन से कि प्रशासन इस जगह को पूरी तरह से क्लियर करेगा और हमें बार बार इसके लिए प्रयत्न ना करने पड़े। वो आपको उसी वक्त बताएगा। यहाँ पे अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, मौजूद हैं, जो आपको लेके चलेंगे कि बताएंगे कि हमारा किसी का पोता वहाँ दफन है, किसी का बेटा वहाँ दफन है। उसके बावजूद ये 2019 में हमने प्रशासन से कंप्लेंट की थी और इस पर यही लिखा गया कि शिशु समाधि। ये 2021 में उस समय SDO साहब ने, SDPO साहब ने एक एक्शन लिया। ये 2025 में था। सर क्या कारण है ये कर रहा है, लेकिन वो शरारत करते जा रहे हैं ना प्रशासन से। जब भी हमने, देखिए, वो चोरी छुपे, अब जैसे उन्होंने, मैंने आपको बताया बस्ती बना, कह रहे हैं बस्ती, पता थोड़ी चलता है 2 से 3 को हो गए, उसके लिए कौन बैठे रहेगा। हाँ, इस आपके माध्यम से ये हम प्रशासन से अपील करेंगे इस बार कि इसका संज्ञान लिया जाए। कैसे वो कह रहे हैं कि गुजर बस्ती वहाँ पे है। सर उधर है कि जो बाहरी लोग हैं, जो यहाँ आके ये बता रहे हैं कि हमारा भाईचारा नहीं है या हमारे साथ कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग सेफ़ नहीं है या हम सेफ़ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ से आरसपुरा म्यूनसिपैलिटी से अगर आप निकलेंगे तो 250 या 300 मीटर की दूरी पे एक गांव पड़ता है द्राप्ते, बिल्कुल शहर के साथ सटा हुआ है। वहाँ पे कुल 3 मुस्लिम परिवार हैं और वहाँ पे 2 मस्जिदें चलती हैं। क्या किसी ने कभी उस पर कोई रोका या किसी ने कभी उस पर आवाज़ उठाई? ऐसा नहीं है। जिस मुद्दे को ये जो कौमी रंग देना के ये प्रयास कर रहे हैं, ये जो गैंग कहें या कुछ भी कहें इसको, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब लोग यहाँ भाईचारे से रहते हैं और रहेंगे। बिल्कुल ये क्लियर है कि म्यूनसिपल एरिया के अंदर चाहे वो कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, उसकी म्यूनसिपलिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, उसका नक्शा पास करवाना पड़ता है, या फिर उसकी कम से कम परमिशन जो है वो डॉक्यूमेंट दिखा के वो परमिशन लेनी पड़ती है। ये जो शेड तोड़ा गया, उतारा गया, यहाँ पर अभी ये मसला जो बना है, ये मेरे समय में भी कुछ लोग एक एप्लीकेशन लेके आए थे कि वहाँ पर हमने एक शेड बनाना है। हमारे मन में ये था कि ये इनके पास भैंस भूस वगैरह है, शायद ये अपनी भैंस के लिए शेड बनाना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी हमने इन्हें परमिशन नहीं दी। हमने कहा कि जब तक आप लैंड स्टेटस नहीं लाओगे हम आपको परमिशन नहीं देंगे।
तो ये लैंड स्टेटस लेकर म्यूनसिपलिटी में आए नहीं, हमने इनको परमिशन दी नहीं। और ये बाद में कब इन्होंने इलीगल ये शेड बना लिया है, मैं तो आज भी ये प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप म्यूनसिपलिटी एक्ट में रख के नीचे से जो उन्होंने ज़मीन के अंदर तक जो खोद रखा है वहाँ तक ये निकाल सकते हैं। यूपी के अंदर आप सब देख रहे हैं कि योगी जी जितने भी विदाउट नक्शे हैं, चाहे वो किसी की 4 मंजिली कोठी है, चाहे 6 मंजिली कोठी है, किसी धर्म की तो बात ही नहीं वहाँ पर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी है, लैंड ग्रैबलर जो भी है वो कानून के साथ मजाक कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उस जगह को फ़ौरन खाली करवाना चाहिए। यहाँ तक शिशु समाधि की बात है, मैंने खुद देखा है, मेरे रिलेटिव लोगों के वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं वहाँ पर दफनाए हुए हैं। तो वो शिशु समाधि है, ये आज से नहीं, ये 47 से पहले की वहाँ पर शिशु समाधि है। कोई ये बता दे आकर वहाँ पर कि 47 से पहले यहाँ पर हमारा मस्जिद थी, हमारा घर था, हमारा कुल्ला था, हमारा ये था, कुछ नहीं था वहाँ पर। ये अभी कुछ लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है। तो मैं समझता हूँ कि जिसमें म्यूनसिपलिटी को भी इन्वॉल्व होना चाहिए और ये जितनी भी वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे गिराना चाहिए। ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक तरफ पूरे देश के अंदर हिंदू आस्था के साथ जुड़ा हुआ कुंभ चल रहा है, तो ये इन्हीं दिनों में ये अलग से एक विशेष जाति के लोग, विशेष धर्म के जो लोग हैं, ये एक आकर्षण का केंद्र बनने के लिए, अपनी तरफ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं जो बिल्कुल इलीगल है, ये नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तक डिमांड है कि कंस्ट्रक्शन जो नीचे हुई है वो भी गिरनी चाहिए। मीडिया बंधुओं को कष्ट देने का हमने जो प्रयास किया, हमारा आज आरएसपुरा सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये था। जैसे कि अभी आप जानते हैं कि आज से पूरे 2 दिन पहले हमारी तरफ से यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें हमने एसडीएम मैम से वहाँ पे जाकर उनसे मुलाकात की और हमने ये साफ उनको बोला कि ये शिशु समाधि जिसको एक धार्मिक रूप देकर, एक अलग दिशा देकर वहाँ पे कुछ ज़मीन हड़पने का जो प्रयास किया जा रहा है, परंतु मुझे ये लगता है कि कुछ शरारती तत्व लोगों की तरफ से ये भी मैसेज सुनने को मिल रहा है कि ये शायद हम इस चीज़ के विरोध में बात कर रहे हैं, लेकिन हम केवल और केवल किसी धर्म के विरोध में बात नहीं कर रहे। हमारा हर धर्म के साथ प्यार है, हर एक धर्म के साथ हम इज्जत करते हैं, लेकिन परंतु हमारी शिशु समाधि को हड़पने का यदि कोई प्रयास करेगा, वो चीज़ आरएसपुरा के लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमारा यहाँ प्रेस वार्ता करने का यहाँ पे उद्देश्य था। थैंक यू। केवल प्रशासन से ये मांग है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने यहाँ पर जो अपनी कार्रवाई की, हमें पूरा विश्वास है और पूरा विश्वास भी है कि प्रशासन अगली बार भी अगर यदि कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर किसी शिशु समाधि को हड़पने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं कि यहाँ पर जब हमारे रिश्तेदारों में कई बार जब मृत्यु हो जाती थी किसी शिशु की, तो उसको वहाँ पे दफनाया जाता था। 1947 से लेके आज तक, यहाँ 1947 से पहले कोई वहाँ पे किसी तरह की कोई ऐसी बात नहीं थी, परंतु कुछ आज के लोग, कुछ ऐसे लोग जो आज इस जगह को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, वो केवल एक बाहरी, मुझे लगता है कि उनके पास एक गलत इन्फॉर्मेशन है। शायद उनको ये पूरे आरएसपुरा का चक्कर लगाना चाहिए। और हमारे साथ में, जैसे मेरे एक भाई ने बताया कि यहाँ पे दरापते गाँव है, वहाँ पे बड़े मुस्लिम परिवार रहते हैं। मैं जब हम क्लास में पढ़ते थे, बड़े बड़े मित्र हमारे जो मुस्लिम जो हमारे साथ पढ़ते थे, लेकिन मुझे लगता है कि जो बाहर के लोग हैं, जिनको शायद आरएसपुरा का आपसी भाईचारा पसंद नहीं है, या जिनको आरएसपुरा की एक पीस पसंद नहीं है, शायद उसको कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए वो शायद ऐसे एक बयान देने का प्रयास करें, वरना परंतु हमारी किसी धर्म के विरुद्ध हमारी कोई ऐसी कोई सोच नहीं है। पीस एरिया है एक, जहाँ पर आपने पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ सालों से देख रहे हो कि जहाँ माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। कुछ बाहरी लोग आए हुए हैं, क्या मैं बाहरी लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, कोई अर्जोरी के हैं, कुछ आगे पीछे के हैं, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं इस मामले को करते। वो आके जहाँ का माहौल बिगाड़ रहे हैं। पहला नंबर तो जो इन्होंने गुज्जर बस्ती का आरएसपुरा में नाम दिया है, क्या इनके किसी आधार कार्ड में गुज्जर बस्ती लिखा हुआ है, जहाँ किसके वोटर कार्ड में गुज्जर बस्ती लिखा हुआ है, जहाँ राशन कार्ड में गुज्जर बस्ती लिखा हुआ है। दूसरा नंबर, इन्होंने बताया कल अपने वीडियो के माध्यम से इन्होंने बताया है कि लोगों को तंग किया गया, मारा गया। किसने मारा, कब मारा, किसने देखा? वो मारते हुए कोई वीडियो बनाई किसी ने? मगर ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ लोगों को बरगलाने की, अपनी कौम को एक बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए संपत्ति के लिए। मगर हम लोग भी उनके साथ हैं, हम दुश्मन नहीं हैं, उनके साथी हैं उनके। मगर हम यही कहेंगे कि जो हमारी शिशु समाधि है, इस शिशु समाधि के ऊपर गलत अतिक्रमण जो नहीं होना चाहिए, हम उसके बिल्कुल विरुद्ध में हैं, विरुद्ध में रहेंगे। ये हाँ, जो इनको लगता है कि हमारी 70% मेजॉरिटी है,
कि उसके एवं में हम इनको दबाएंगे। हम दबने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम दबेंगे नहीं, हम इनके डट का मुकाबला करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल मैंने देखा एक जम्मू से वकील आया हुआ, उसने पोस्ट डाली हुई है कि भाई इधर गुजर बस्ती में लोगों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने अपील भी की सरकार से कि उमर साहब आप भी आओ, फारूक साहब आप भी आओ। तो इधर हम लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ? हमारा आरएसपुरा के लोगों के साथ भाईचारा है, हम किसी भाईचारे को ख़त्म नहीं करना चाहते। रही बात शिशु समाधि की, वो हम मेरी उम्र 50 साल हुई है, मैं 20 साल 30 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ बच्चे दफनाए जा रहे हैं। और जो माफिया है वक्फ बोर्ड, वो पैसे लेता है, उसने अपना धंधा बनाया हुआ है। पिछले दिन पैसे लेकर अब वो क्या कर रहा है, अब वो शेड वो फाटे करता है। वो उसने एक शेड बनाया हुआ, शेड वो हमारी शिशु समाधि के ऊपर बनाया हुआ। हमारी सरकार से मांग है वो शेड को डिसमेंटल करो, तो वहाँ पे हम अपने बच्चों जो उनकी समाधियाँ बनाएं। हमारा यही तो मुद्दा है। मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूँ, जो बाहर से लोग आते हैं, पुंछ, जोरी, मेंढर, कालाकोट से, डोडा, भद्रवाह से, ये चिट्टा लेके आते हैं। हमारे बच्चों की क्या हालत कर दी इन्होंने। जितने भी पकड़े जा रहे हैं सब यही तो है। हमारी मांग है कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और प्रशासन भी जैसे सोया हुआ है, उसने भी अपनी नींद खोलनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज करें, इनके आधार कार्ड देखें, ये कहाँ के है। कोई रजौरी से आता है, वो आरएसपुरा में मकान बना लेता है। मेरी मांग है सरकार से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी शिशु समाधि को खाली किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। भारत माता की जाए। जम्मू से जो आया हुआ, उसने एक इधर लोगों के डर पैदा करने की कोशिश की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, मेरे पास 50 पहलवान हैं, उसमें 20 पहलवान जो गुज्जर पहलवान है, और जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ा पहलवान हमाम गुज्जर है, जो हमारा जोड़ा से है। वो मेरा बच्चा है, उसको मैंने 20 साल से तैयार किया। क्या हम गुज्जरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं? शाम को आके देखो मेरे पास कितने गुज्जर हैं। हम गुज्जरों को तंग नहीं कर रहे। ये गलत गाइड कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, ये लड़ाई करवाना चाहता है, इधर दंगा फसाद करवाना चाहता है। इसके खिलाफ भी मैं पुलिस डिपार्टमेंट को कहूँगा कि FIR दर्ज करूँ। वे कैसे जम्मू से आके हमारे लोगों को गुमराह कर रहा है। हमारी मांग है पुलिस से भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिशु समाधि का मुद्दा चल रहा है, मैं उसी उपलक्ष्य में आपसे ये बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ की ये बात चल रही है, मेरा घर वहीं पे है। मेरे घर के सामने ही ये शिशु समाधियाँ का जो स्थान है वहाँ पे है। और पिछले काफ़ी समय से, जब से मैंने होश संभाला है, मैंने तो यही देखा है कि हमारे जो आरएसपुरा के लोग हैं, जब उनके कोई बच्चा मर जाता है तो वहाँ पे दबाते हैं, दफनाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ लग रही, आपने अभी पूछा कि वहाँ पे रिकॉर्ड में क्या है जगह, वो है LA इस्लाम कब्रिस्तान। वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे शिशु समाधियाँ हैं, दफनाया जाता है। मैं वक्फ बोर्ड से भी ये पूछना चाहता हूँ कि वो ये जो अलाटमेंटें कर रहा है, ये किस बेस पे कर रहा है। दूसरा, गुज्जर बस्ती का इन्होंने कहा, वहाँ पे कोई गुज्जर बस्ती नहीं थी। कुछ साल पहले वहाँ पे 2 कोई गुज्जर आए हैं जिन्होंने माल मवेशी लाए और अपने कुल्ले डाले। हम लोग शांति प्रिय हैं, हमने किसी को हमने वहाँ पे मना नहीं किया। उन्होंने अपने कुल्ले डाले हैं, अपने जानवर रखे हुए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब बात यह है कि जो एरिया जहाँ पे शिशु समाधियाँ हैं, उन्हीं को वो एनक्रोच कर रहे हैं, वहाँ पे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। हमारे लोग देखो, जीना मरना चलता है। अगर बच्चों को कुछ हो गया, कोई दफनाने की जगह कहाँ बचेगी आरएसपुरा में? इसलिए हम ये विरोध कर रहे हैं कि उस जगह को छोड़ दिया जाए। वहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको प्रशासन डिसमेंटल करवाया जाए। हमारी बस इतनी सी मांग है जी, आपके माध्यम से।